Hello aspirant, welcome to RD classes. Today we will discuss on International Tiger Day. Today is 29 जुलाई और आज है इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो अपना देश है भारत, उसका जो राष्ट्रीय पशु है वो भी एक बाघ है। तो इस बारे में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल जो इसकी जो थीम है वो है बाघों के आवास की रक्षा और सुधार करना, बाघों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है। और जो विश्व बाघ दिवस है इसको मनाने की जो घोषणा है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सन 2010 में शुरू की गई थी, जिसमें टोटल 13 देश शामिल थे और उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा था कि हम आने वाले सालों में इस जो भी ये है इसको 2 गुना कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई कर नहीं पाया है। इसका चल रहा है जो बेसिकली जो इसका जो उद्देश्य है वो है बाघों का संरक्षण करना और उसकी संख्या में वृद्धि करना। अब इसके बारे में जो अपने भारत के प्रति भारत के संदर्भ में बाघों का जो भी हाल है वो देखें तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और करीबन जो 70% से ज़्यादा बाघ है वो अकेले भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। वही 2018 की जनगणना के तहत जो सर्वाधिक बाघ है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है। और भारत के अलावा जो भारत के नेबरहुड कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में भी बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। और जो बाघ है वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है और जब जो बाघ होता है जब वो पैदा होता है यानी जब वो पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तब उसकी नीली आंखें होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जो आंखें होती है वो सुनहरे में बदल जाती है यानी गोल्डन हो जाती है, गोल्डन आइज हो जाती है। ठीक है। अब इसी टाइगर को देखते हुए भारत सरकार के जो प्रयास है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत भारत सरकार ने 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसका जो मकसद था वो है बाघों की संख्या में वृद्धि करना और बाघ के संरक्षण करना और इनकी संख्या में वृद्धि करना। इसके तहत हमारे देश में कई बाघ रिजर्व भी बनाए गए, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है। भारत में जो कुल है, भारत में जितने भी राज्य उन सब में बाघ अभ्यारण्य है। जैसे आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम ये बाघ अभ्यारण्य है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, वामलांग और पक्के, असम में मानस, नमेरी, औरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा। ठीक है। बिहार में वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में दंडती सीता नदी, टचानकर, इंद्रावती। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में पलामू, कर्नाटक में बांदीपुर, भद्र, दांडेली, अंशी, नागरहोल, नीलगिरी, रंगनाथ मंदिर, केरल में पेरियार, परम्बिकुलम, मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दूबरी, वीरांगना दुर्गावती ये है। और महाराष्ट्र में मेलाघाट, ताड़ोबा, अंधारी, पेच, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बेर, मिजोरम में डंपा, ओडिशा में सिमलीपाल, सतकोसिया, राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकुद्रा हिल्स, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में कलकांड, मुंडनथरई, अन्नामलई, मुदुमलई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुरम मेघामलई, तेलंगाना में कवल, अमराबाद, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। कॉर्बेट, ये जो कॉर्बेट टीआर है ये जिम कॉर्बेट है और ये उत्तराखंड में है, तो ये उसका एक बफर जोन के तहत इसको बनाया गया है अमनगढ़ यूपी में। ठीक है। उत्तराखंड में ये कॉर्बेट, ये भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है जो अंग्रेजों के समय का है। ठीक है। उसके बाद राजाजी टीआर, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, बक्सा, राजस्थान में जो भी एक नया बनाया गया है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और इसी के साथ ये खत्म होता है
जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये बाघ दिवस और जो इसकी थीम है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इसकी थीम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। और उसके साथ ही जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो है, एक बार इस ये जो टेबल बन रखी है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इस टेबल में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसी के साथ इस सेशन का समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। ठीक है।